आप अपना माइंड नहीं है, आप अपने थॉट्स नहीं हैं, आप अपने दिमाग को सोचते हुए देख पाते हैं जब आप मेडिटेशन करते हैं पीछे बैठकर। नमस्ते, मेरा नाम है ओजस्विनी भारती और आप ये वीडियो देख रहे हैं OJ7 पर। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं तो आपने सबसे पहले तो ये नोटिस कर लिया होगा कि ये बैकग्राउंड कुछ अलग ही है। आज का जो वीडियो है ये विषय काफ़ी अलग है, तो मैं एक जगह पर शांति से बैठ कर बात करना चाहती थी। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो सबसे पहला अजम्पशन तो मेरा ये है कि आपको कुछ बेसिक नॉलेज है मेडिटेशन के बारे में कि ये क्या होता है, कैसे किया जाता है। लेकिन अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं भी है तो कोई आपको नुकसान नहीं होगा इसे देखने से, लेकिन फ़ायदा ज़्यादा होगा अगर आप नॉलेज के साथ इसे देखें, क्योंकि मैं इसमें ये नहीं बताऊंगी कि मेडिटेशन क्या होता है, कैसे किया जाता है। मैं सिर्फ सरल तरीके से अपने एक्सपीरियंस या अनुभव के बारे में बात करूंगी जो मुझे हुआ मेडिटेशन को कंसिस्टेंटली 6 महीने या शुरुआती 6 महीने जो मेरे मेडिटेशन के हैं उस पर। साथ ही ये कोई मोटिवेशनल वीडियो बिल्कुल भी नहीं है जहाँ पे मैं आपको प्रोत्साहित करूँगी कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए, या फिर ये आध्यात्मिक वीडियो भी नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपीरियंस अनुभव के बारे में आपसे बात करूँगी। तो अगर शुरुआत से शुरुआत की जाए तो मेरा जो इंट्रोडक्शन था मेडिटेशन से वो कब हुआ? वो तो बचपन में ही हो गया था, क्योंकि मैं जिस परिवार को बिलॉन्ग करती हूँ, मैं जिस परिवार से हूँ, हमारे यहाँ पे काफ़ी वर्षों से, काफ़ी सालों से मेडिटेशन को प्रैक्टिस किया जा रहा है। लेकिन मुझे इतनी समझ नहीं थी कि ये मुझे पता था कि ये अच्छी चीज़ है, लेकिन ये नहीं पता था कि मुझे भी ये करना चाहिए। तो हमेशा से ये ऐसा है कि मेरे हाथ में एक घड़ी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। पिछले साल यानी कि 2020 से मैंने इफ़ेक्टिवली मेडिटेशन शुरू किया और मुझे 6 महीने ऐसे रहे हैं अब तक जहाँ पर मैंने कंसिस्टेंटली मेडिटेशन किया। सबसे पहले अगर मैं शुरुआती दिनों के बारे में बात करूँ या पहले दिन के बारे में बात करूँ तो बहुत मुश्किल था। मतलब इसके लिए मैं एक्चुअली प्रिपेयर्ड भी थी, मैं तैयार थी, क्योंकि सिर्फ मेडिटेशन नहीं, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल रूल है कि आप कोई भी पॉजिटिव हैबिट अगर अपने रूटीन में लाना चाहते हैं तो दिक्कत होती ही है। तो पहला जो दिन था उस दिन मेरा अप्रोच थोड़ा सा गलत था, जो मेरा तरीका था या जो मेरी सोच थी वो थोड़ी सी गलत थी। अब मुझे ये समझ में आया एक्सपीरियंस के साथ। मेरा पहले दिन का टारगेट था या उद्देश्य था कि मैं जितनी देर हो सके बैठूं, लेकिन वो गलत है। मुझे अब लगता है कि मुझे कम समय से शुरुआत करनी चाहिए थी। पहले ही दिन में 15-20 मिनट बैठने का प्रयास कर रही थी और मैं बैठ भी गई थी, लेकिन वो सही तरीका नहीं था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जंग चल रही है और आपको नहीं लगना चाहिए कि जंग चल रही है। और मेरा बैक में भी प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि बिना सपोर्ट के मैं बैठी थी। तो क्योंकि बहुत डिस्कम्फर्ट या बहुत इनकन्वीनियंस थी, बैक में प्रॉब्लम हो रहा था, बैठने की आदत नहीं थी, सीधा ही मैं बहुत समय के लिए बैठने चली गई। तो मेरा जो फोकस था वो मेडिटेशन की तरफ नहीं था, बल्कि जो दिक्कतें मुझे आ रही थी, पीठ दर्द एक्सेट्रा, उनकी तरफ मेरा ध्यान ज़्यादा था। अब 6 महीने बीत चुके हैं और अब काफ़ी चीज़ें मैंने सीख ली हैं, तो अब मैं बिना किसी इनकन्वीनियंस या बिना किसी कष्ट के अपने शरीर या दिमाग को बिना कोई कष्ट दिए आधे घंटे आराम से मेडिटेशन करने बैठ सकती हूँ। साथ ही कभी कभी मैं 40 से 45 मिनट भी बैठ जाती हूँ। और ऑनेस्टली बोलूँ तो शुरुआत में तो समझ में भी नहीं आता है कि क्या चल रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन एक चीज़ जो मैंने इस बार ठान के रखी थी कि मुझे कंसिस्टेंट रहना है, क्योंकि मैंने इसके पहले भी बहुत बार कोशिश की थी मेडिटेशन शुरू करने की, लेकिन मैंने बीच में छोड़ दिया था। तो इस बार मुझे लग रहा था कि नो मैटर व्हाट हैपेंस, चाहे कुछ भी हो, मुझे कंसिस्टेंट रहना है इसको लेकर। तो मैं बस करते गई और धीरे धीरे करके मुझे खुद ही चीज़ें समझ में आने लगी। मैंने जितने भी लोगों से मेडिटेशन के बारे में बात की है, जिसमें से ज़्यादातर लोग ऐसे थे जो जानकारी रखते हैं लेकिन उन्होंने कभी प्रैक्टिस नहीं किया मेडिटेशन को। उनका इसकी तरफ जो एक ओपिनियन है या फिर जो पर्सपेक्टिव है इसको देखने का, वो ये है कि इट इज़ समथिंग टू अटेन पीस, शांति के लिए की जाने वाली कोई चीज़ है ये। लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने 1-2 बार मेडिटेशन करने का प्रयास किया। तो उन लोगों से जब मेरी बात हुई तो उन लोगों ने मुझे बोला कि बिल्कुल भी वैसा नहीं है ये जैसा लोग बोलते हैं। मतलब हमारा तो ऐसा लग रहा था दिमाग फट जाएगा, या फिर ऐसे थॉट्स आ रहे थे, या फिर ऐसे इमोशंस आ रहे थे कि बहुत दिक्कत हो रही थी, हो ही नहीं पाया, ऐसा लग रहा था कि आई एम गोइंग टू ब्लास्ट।
तो ऐसा होता है ऐसा हुआ है मेरे साथ भी कि ऐसा नहीं है कि पहले दिन से ही मैं बैठी और या पहले महीने में या पहले हफ्ते में ही मैं बैठी और बिल्कुल निर्वाणा प्राप्त हो गया हो। ऐसा नहीं होता, ऐसा किसी चीज़ में नहीं होता है। दिक्कत आती ही है बहुत बार। जो आपका एक्सपीरियंस मेडिटेशन का हर बार अलग होता है। और मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लगता है कि देयर इज़ नो बैड मेडिटेशन एक्सपीरियंस। कभी भी ऐसा नहीं होता कि ख़राब मेडिटेशन का एक्सपीरियंस हो। हमेशा अलग एक्सपीरियंस होगा, तरीका अलग होगा, लेकिन इवेंचुअली अंत में आपको उससे फ़ायदा ही मिलेगा। तो कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि जो टाइम स्पैन था जिसमें मैंने मेडिटेशन किया, उसमें इमोशनली या फिर मेंटली बहुत हैवी हो गया था वो। ऐसा नहीं लग रहा था कि पीस है। लेकिन मुझे पता है कि वो जो चीज़ है वो होती है सबके साथ और वो सही भी है। और ऐसा नहीं है कि वो हर बार ऐसा रहेगा। तो उसके कारण मैं रुकी नहीं, मैंने उसको फिर भी परस्यू किया। करीब 6 महीने हो गए मेडिटेशन करते हुए। तो मैं ये बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ। ये एक्चुअली मैंने अपने दोस्तों को, अगर वो देख रहे हैं तो बोला भी है कई लोगों को, कि अगर 2020 में मैंने जितनी भी चीज़ें की हैं, उन सब में से बहुत सारी नई चीज़ें ट्राई की और उन सब में से सबसे बेहतरीन या सबसे फ़ायदेमंद चीज़ या आदत मुझे कोई लगी तो वो मेडिटेशन है। और इस पॉइंट पे लाइफ के अगर मैं किसी भी चीज़ को लेके 100% श्योर हूँ कि मुझे ये ज़िंदगी भर करना है, तो वो भी मेडिटेशन है। और मैं ये 100% कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हूँ, क्योंकि मेरा जो पर्सपेक्टिव है मेडिटेशन को लेकर के, वो ऐसा नहीं है कि इट इज़ अ 1 टाइम थिंग और अ 2 टाइम और अ 3 टाइम थिंग, या फिर कोई स्पेसिफिक गोल मुझे इसके थ्रू अटेन करना है और वो हो जाएगा तो मैं इसे बंद कर दूँगी। नहीं, ये ऐसा नहीं है कि मुझे एब्स बना लेनी है तो मैं उसके लिए क्रंचेस मारूंगी, जब एब्स बन जाएंगी तो मैं क्रंचेस मारना बंद कर दूँगी। नहीं, इट इज़ लाइक अ डेली हैबिट फॉर मी नाउ। जैसे कि नहाना, खाना, पानी पीना है। और एक और चीज़ जो मैंने रियलाइज़ की है, इससे शायद आप अग्री ना कर पाएँ, इस पे विश्वास ना कर पाएँ अगर आपने कभी मेडिटेशन नहीं किया है। लेकिन मुझे अब लगता है कि ऐसी दूसरी कोई चीज़ नहीं हो सकती। मतलब ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको ऐसा एक्सपीरियंस देगी जो मेडिटेशन के थ्रू आपको मिल सकता है। मैं अब ये चीज़ देख पाई हूँ, आप ये चीज़ देख पाएँगे मेडिटेशन के थ्रू कि आप अपना माइंड नहीं है, आप अपने थॉट्स नहीं हैं, आप अपने दिमाग को सोचते हुए देख पाते हैं जब आप मेडिटेशन करते हैं पीछे बैठकर। तो अलग ही है सब कुछ, बहुत ही अलग है। और मुझे लगता है कि विदाउट एनी एक्सेप्शन एवरी सिंगल पर्सन शुड एक्सपीरियंस इट। और अगर इस बारे में बात की जाए कि क्या बदलाव मुझे दिखे मेडिटेशन को कंसिस्टेंटली लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करने पर, तो इसमें तो एक चीज़ ये है कि मेडिटेशन करने से किसी के अंदर भी नेगेटिव चेंजेस नहीं आएंगे, हमेशा पॉजिटिव चेंजेस ही आएंगे। तो जो पॉजिटिव एक्सटर्नल चेंजेस हैं, वो मुझे लगता है कि दूसरे लोग बेहतर बता सकते हैं कि मेरे अंदर आए हैं या नहीं आए। तो मैं, आई एम नॉट नोबडी टू टॉक अबाउट माई सेल्फ। मैं सिर्फ ये बता सकती हूँ कि मुझे खुद में क्या चेंजेस फील हुए, कि ये फ़ायदा हो रहा है, ये क्लियर कट मुझे दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि पीस, या द इम्पोर्टेंस ऑफ पीस, या फिर द एक्सपीरियंस ऑफ पीस, ये बढ़ गया है डेफिनेटली मेडिटेशन करते समय। मेडिटेशन करने के बाद कि शांति का जो स्तर है वो ज़्यादा रहता है। उसके साथ में थोड़ा ज़्यादा मुझे लगता है कि मैं प्रेजेंट रहती हूँ। मैं हमेशा से हाइपर एक्टिव, एंथुजियास्टिक रही हूँ, एटलीस्ट रिसेंटली। बचपन में थोड़ा सा अलग था। तो फिर अब मुझे समझ में आया कि कैसे कंपोज करके रखा जा सकता है अपने आप को, और कैसे मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से प्रेजेंट रहना है एक मोमेंट में। बहुत लंबा रास्ता है, अभी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, लेकिन ये चीज़ें हैं जिनकी तरफ मुझे लगता है कि अब मैं बढ़ रही हूँ। ये डिफ़िकल्ट पता है क्यों है? क्योंकि इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन आपको इससे नहीं मिलता। ऐसा नहीं होता कि आप एक दिन मेडिटेशन करने बैठे और आपको तुरंत चेंजेस दिखने लगे, 1 हफ्ते में या 1 महीने में। हो सकता है किसी को 6 महीने में भी कोई विजिबल डिफरेंसेस ना दिखें, लेकिन ये गारंटेड है कि आपको फ़ायदा मिलेगा, गारंटेड है कि फ़ायदा मिलेगा, और ऐसा फ़ायदा जो आपको किसी और चीज़ में नहीं मिल सकता। तो प्लीज़ छोड़े नहीं अगर आपने शुरुआत की है, और अगर नहीं की है तो एक बार करके देखें। नहीं जमता तो ऑलवेज़ यू कैन ऑलवेज़ क्विट इट। तो बस यही मुझे कहना था, और बहुत बहुत शुक्रिया अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखें और खुश रहें, और अपने परिवार को भी बहुत सेहतमंद और खुश रखें।